वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम मेंसुरेशन 3D के टॉपिक में बेलन, शंकु, ठीक है, घन, घनाभ, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। गोला। अब हम इन सभी के मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो मिक्स क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन, एक आयताकार कागज का साइज 100 सेंटीमीटर इंटू 44 सेंटीमीटर है। इस कागज की लंबाई के अनुदेश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन कितना होगा? ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। लंबाई कितनी है? 100 है और चौड़ाई कितनी है? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये चीज ध्यान से देखो इसके अंदर कि इसमें इसको लंबाई के अगर अनुदिश मोड़ा जाएगा, जैसे ये लंबाई मान लो इसकी, ये कागज है, ये कोई शीट है आयताकार, इसको हम लंबाई के अनुदिश मोड़ रहे हैं। तो लंबाई के अनुदिश जब इसको मोड़ेंगे इस तरीके से, तो आप ये देखो इसके अंदर ये बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेलन। आप इसको देखो, जब ये बेलन बनेगा इस तरीके से, तो इसकी जो चौड़ाई थी ना भाई, क्या है इसकी? इसका परिमाप है। बात आ रही समझ में? तो देखो परिमाप या परिधि बराबर क्या है? 2πr। और परिमाप क्या हो रहा है बताओ? 44 हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ, हाँ या ना? ठीक है, तो परिमाप 2πr होता है और 44 2π और r, दो से इसको काटो तो क्या जाएगा? 22। ठीक है, और r की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी बताओ? 22 इस तरीके से, और पाई कहाँ जाएगा? डिवाइड में आ सकता है किस तरीके से, ये बताओ, हाँ या ना? आर देखो, दो से इसको काटो, 22 आ रहा है, और आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 22/पाई। ठीक है, सेंटीमीटर। बात आ गई समझ में? ये इसकी रेडियस आ रही है। क्लियर बात समझ में आ गई ना? चलो आगे। अब इसका आयतन निकालना है। आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पाई इस तरीके से, r क्या है? 22/7। फिर r क्या है? 22/7, और हाइट कितनी है? 100 हो जाएगी क्या? बताओ। देखो r क्या है इसकी? 22/पाई है, और ये r क्या है? फिर से 22/पाई। ठीक है ना? एक पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? और देखो 22 इंटू 22, पाई का मान क्या होता है? 22/7, बटा का 7 कहाँ जाएगा? ऊपर, और 100। एक 22 से एक 22 फिर कैंसिल। 22 सत्ता 154 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 15,400 सेंटीमीटर क्यूब। बात आ गई समझ में? ये आंसर आएगा इसका एग्जैक्ट। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरी भर देता है। यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को मैं। 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरी भर देता है। यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान से देखना। 2 पाइप लगे हुए हैं। देखो पाइप कैसा होता है मैंने आपको पहले ही बताया। ये एक पाइप है, ये एक पाइप है, और पाइप होता कैसा है बताओ? बेलनाकार। ये एक पाइप है,
पहले पाइप का व्यास कितना है बताओ? 2 इंच का एक ये पाइप है व्यास का, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? पहले पाइप की त्रिज्या, पहले पाइप की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो ये हो जाएगी 2 में हम इसका भाग देंगे 2 का, तो क्या आ जाएगी? 1 इंच आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि त्रिज्या निकालनी है। तथा पहले पाइप का आयतन क्या जाएगा? पहले पाइप का आयतन का वॉल्यूम या आयतन एक ही बात है। क्या होता है पाइप का आयतन? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू कितनी है? 1 का स्क्वायर, एच हमको नहीं पता, तो पाई एच आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो ये वॉल्यूम क्या है? फर्स्ट आ गया एक तरीके से। अब क्या कह रहा है? 1 घंटे में पूरी भर देता है एक टंकी को, है ना। 2 इंच व्यास के एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरी भर देता है। यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मेरी बात ध्यान सुनना। 1 घंटे में भर रहा है 2 इंच का पाइप, है ना, 2 इंच व्यास का एक पाइप। अगर मान लो पाइप का व्यास 4 इंच हो तो ध्यान से देखो, 4 इंच पाइप, मान लो ये थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। अगर मान लो ये पाइप हो तो आप ध्यान से समझना, अब इसका व्यास कितना होगा बताओ? 4 इंच। और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो इसकी, दूसरे पाइप की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? दूसरे पाइप की त्रिज्या 4 में किसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंच का पाइप आ जाएगा, रेडियस 2 इंच हो जाएगी। तथा दूसरे पाइप की त्रिज्या आयतन कितना हो जाएगा? दूसरे पाइप का आयतन या वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। पाई आर की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमें नहीं पता, तो क्या जाएगा बताओ? 4 पाई और एच। इतनी बात समझ में आ गई? एक बात ध्यान से सुनना कि इसका क्या है, वॉल्यूम जो है ना 1 पाई एच है। ध्यान सुनना, इसका कितना है? 4 पाई एच। मतलब कि समझ में आ रहा होगा आपको कि इसमें 1 घंटे में 1 पाई एच इसका आयतन है। इसका कितना है? इसमें 4 गुना पानी आ रहा है। कितना गुना पानी आ रहा है? 4 गुना। इसका कितना आ रहा है? इसमें आ रहा है 1 गुना, और इसमें आ रहा है 4 गुना। मतलब इसमें कम है पानी, इसमें कम है, और इसका मतलब इसमें पानी क्या है? ज़्यादा है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? सिंपल सी बात है, इसमें पानी कम है और इसमें पानी 4 गुना ज़्यादा है ना। इसमें कितने घंटे लग रहे हैं? देखो पूछा क्या है हमसे इसमें, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आप देखो कि 1 घंटे में 1 पाई एस वॉल्यूम आ रहा था इसमें, और इसमें कितना आ रहा है? 4 गुना आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है बताओ? 60 मिनट। 60 मिनट में कितना पानी आ रहा है? 1 पाई एच, है ना। इसको भरने में मतलब इसमें अगर मान लो पानी 1 घंटे में मतलब ये भर रहा है, इतना भर रहा है इसमें वॉल्यूम, इतना पानी भर रहा है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, पानी कम है मतलब कम छोटा पाइप है, तो वो टाइम ज़्यादा लेगा या कम लेगा? पानी कम है, ध्यान से समझना बात को, पानी कम है और टाइम 1 घंटे है ना। पानी कम है और टाइम 1 घंटे है, और पानी ज़्यादा है और टाइम क्या है हमारे पास? क्या लगेगा बताओ? कम लगेगा या ज़्यादा लगना चाहिए? टाइम कम। तो ये तो है ना 1 का 4 गुना है ना, तो 60 में अगर हम 4 का भाग दे देंगे
तो 15 मिनट आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा ये बताओ। कुछ बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ, हाँ या ना। भाई 1 घंटे में 60 मिनट लग रहे हैं। मान लो इस टंकी को ये तो पाइप है ना, इस एक टंकी को भरने में कितने घंटे ले रहा है? ये एक टंकी है मान के चलो आप, इस पाइप से पानी इसमें आ रहा है और 1 घंटे में इतना पानी आ रहा है ना। तो इस ये टंकी का वॉल्यूम तो सेम है ना सबका। इसमें पाइप से पानी ज्यादा आ रहा है कि यार ज्यादा बताओ, क्योंकि इसमें क्या है 4 गुना वॉल्यूम हो गया ना। तो टंकी को कौन जल्दी भरेगा? ये वाला पाइप जल्दी भर देगा ना, और कम समय में भर देगा। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, हाँ या ना? ठीक है, नोट कर लो इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 mm त्रिज्या वाला तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो करते हैं हम इसका भी सॉल्यूशन। देखो 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाया जा रहा है। 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को क्या किया जा रहा है? पिघलाया जा रहा है। और जब 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को जब पिघलाया जाएगा तो देखो क्या होगा। छः सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को क्या किया जा रहा है? पिघलाया जा रहा है। तो इस गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी बताओ? गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? इस गोले की त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, मतलब व्यास 6 है ना, तो त्रिज्या 3। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा बताओ? गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 और पाई आर क्यूब। आर का मतलब 3 का क्यूब। 3 इसमें से कट जाएगा तो 3 का स्क्वायर 9 चौक 36 पाई आ जाएगा। तो गोले का वॉल्यूम क्या जाएगा बताओ? गोले का वॉल्यूम क्या जाएगा? 36 पाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इससे क्या बनाया जा रहा है? 1 mm त्रिज्या वाला तार बनाया जाए। आप ध्यान से देखना, ये एक mm वाला त्रिज्या वाला तार है। और तार कैसा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपसे बात करें तार की तो तार में क्या करना है बताओ? क्या होगा तार में? 1 mm वाला तार, त्रिज्या वाला तार। तो आप बताओ इसकी जो त्रिज्या होगी 1 mm त्रिज्या वाला तार है ना, ठीक है। तो 1 mm को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो बताओ क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा कि इसकी त्रिज्या। ठीक है, तो बेलन का आयतन निकाल लेना आप। बेलन का आयतन, हमें लंबाई जिसकी नहीं पता, लंबाई जिसकी x मान ली हमने। बेलन का आयतन देखो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई ऐसे कैसे ही, आर की वैल्यू कितनी है? 0.1 का स्क्वायर, और एच हमको चाहिए। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, अगर हमें ये वॉल्यूम से हमने ये वॉल्यूम बनाया, मतलब इस चीज़ से हमने ये चीज़ बनाई, तो सेम चीज़ होगी ना, क्वांटिटी तो सेम है। दोनों को बराबर कर लो। 36 पाई बराबर पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर। एच को एच ही रहने दो, चाहे एक्स रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पाई से पाई कैंसिल। 0.1 का मतलब क्या होता है? इस तरीके से। ठीक है, और यह जाएगा 36। 0.1 से मतलब इसमें काटो, क्या जाएगा? 100 लग जाएगा। तो h को 100 से, इसको 36 को 100 से गुना करेंगे 36, तो हाइट कितनी जाएगी? 3600। ठीक है, सेंटीमीटर अगर मीटर में बदलेंगे तो 36 मीटर आ जाएगी। 100 का भाग दे देंगे। बात आई कि नहीं आई समझ में, बताओ हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है तथा इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। पाइप के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन सा सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है, और क्या ये पूछ रहा है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। बताओ कौन सा क्वेश्चन सूत्र लगेगा इसमें?
अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो इसमें अगर किसकी कह रहा है, पाइप की कह रहा है ना, तो इसमें खोखले बेलन का सूत्र लगेगा। बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, आप ये देखो सबसे पहले इसके अंदर इसकी मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर इधर से मोटाई, 1 सेंटीमीटर इधर से मोटाई, और इसकी भीतरी त्रिज्या दे रखी है कि बताओ, या भीतरी व्यास अगर दे रखा हो, बाहरी व्यास दे रखा है 25 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? बाहरी व्यास का मतलब समझ रहे हो आप, ये 25 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ गया ना? देखो टोटल व्यास 25 सेंटीमीटर इधर से इधर तक। तो ये बताओ बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी बताओ? 25 में किसका भाग देंगे बताओ? 2 का भाग देंगे। तो यहाँ जब 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 25/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी बाहर की। क्लियर है? अब देखो भीतरी त्रिज्या कैसे निकालेंगे? भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या कैसे निकालेंगे बताओ? भीतरी त्रिज्या कैसे निकालेंगे? देखो यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या कितनी है बताओ? एक एक कम हो जाएगी ना मोटाई, तो ये अंदर का व्यास कितना बच जाएगा इसका ये बताओ। सबसे पहले तो कितना बचेगा? 23 बचेगा। अंदर का व्यास 23 बच जाएगा। ठीक है, एक इधर से कम हो जाएगी मोटाई, एक इधर से कम हो जाएगी। अगर 23 में से आप आधा करोगे तो कितना जाएगा बताओ? 23 में से अगर आप इसमें आधा करोगे 23 का, यहां से यहां तक वही कितनी है? 23 है ना? तो त्रिज्या कितनी जाएगी अंदर की बताओ? 11.5। 23 बटा में क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, ये सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां तक कितनी है, यहां से यहां तक ये इधर से इधर तक कितनी है? 12.5 है ना? 12.5 में से 1 घटा दोगे तो 11.5 बच जाएगी। तो इसका मतलब आप ऐसे भी इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? चलो आगे देखो। अब इसकी क्या कह रहा है, कितने मीटर लंबा पाइप है बताओ? यह है 20 सेंटीमीटर लंबा लोहे का पाइप है। तो 20 सेंटीमीटर लोहे लंबे का पाइप का मतलब क्या है? इसकी ये जो ऊंचाई है ना वो कितनी है बताओ? ऊंचाई 20 सेंटीमीटर क्या है बताओ? 20 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब देखो आगे। अब इसमें हमसे क्या पूछा है? हमसे इसमें पूछा है कि इसका संपूर्ण मतलब पृष्ठ क्या होगा बताओ? पृष्ठ का क्षेत्रफल, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर लिख दी। अब ये पूछ रहा है कि पाइप के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो देखो पाइप के संपूर्ण पृष्ठों का मतलब पृष्ठों का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा? खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? जल्दी से बताओ, मैंने आपको बताया था ये है 2 पाई, आगे ब्रैकेट बंद हो जाएगा, h, आगे भी कुछ r माइनस r। बिल्कुल, ये इसका क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, और कैपिटल आर कितना है? 25/2, प्लस स्मॉल आर कितना है? 23/2, यही है ना? आगे देखो एच कितना है बताओ? 20 प्लस 25/2 माइनस 23/2। ठीक है, आगे देखो 22 दूनी 44/7 है ना?
और 25 और 23 कितने हो गए 48, 48 में 2 का भाग देंगे 24 आ जाएगा ना। जब सेम रहते हैं दो संख्या जब सेम रहती नीचे तो 1 2 लिखते हैं, 25 और ऊपर वाले 23 को जोड़ देते हैं अगर प्लस है तो, ठीक है। 48 में 2 का भाग देंगे 24, क्लियर है ना। अब देखो 25 का आधा कितना 12.5, 23 का आधा 11.5, 12.5 में से 11.5 घटाओ कितना बचेगा बताओ, 1 बच जाएगा ना। और 1 को 20 में जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 21 आ जाएगा क्या। 7 का भाग इसमें देंगे 3 बार जाएगा, 24 से 72 आ जाएगा। 72 को किससे गुणा करना है बताओ, 44 से गुणा करना है। 72 को किससे गुणा करना है, 44 से गुणा करो। बताओ कैसे गुणा करेंगे। 72 चौक कितना होता है 288 होता है क्या, 8 हासिल कितना 28। 72 चौक 288, 288 में 8 जोड़ो, 288 में 8 जोड़ेंगे तो 296 हो जाएगा क्या। और 296 में 20 जोड़ेंगे कितना जाएगा बताओ। 296 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 306, 306 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 316, 316 3168 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा बताओ, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा क्या, बिल्कुल 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं इसको यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तांबे के तार की लंबाई 36 मीटर तथा व्यास 2 mm है, इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, तो गोले का अर्धव्यास कितना होगा। एक तांबे की तार की लंबाई 36 मीटर तथा व्यास 2 mm है, इसे पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, गोले का अर्धव्यास कितना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक तांबे का तार का मतलब क्या है, एक बेलनाकार तार है, यही है इसका मतलब। एक तांबे के तार का मतलब क्या है, एक बेलनाकार क्या है तार है। और तांबे के तार की लंबाई कितनी है बताओ। तांबे के तार की लंबाई है 36 मीटर, इसका मतलब तार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 36 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्यास 2 mm है, व्यास, ऊंचाई तो कितनी है 36 मीटर और व्यास क्या है 2 mm, त्रिज्या आ जाएगी इसकी, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 mm आ जाएगा। और 1 mm को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें, किस में बदलें, mm को अगर हम सेंटीमीटर में बदलें तो 10 का भाग देना पड़ेगा ना, 1/10 सेंटीमीटर आगे त्रिज्या। और हाइट को अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये 3600 क्या जाएगी सेंटीमीटर आ जाएगी, नहीं जाएगी, बताओ। बात आ गई समझ में। अब क्या है, इन सबसे मतलब इसका वॉल्यूम निकाल लो, बेलन का वॉल्यूम, बेलन का वॉल्यूम से हम क्या बना रहे हैं, गोले का वॉल्यूम निकाल लो, क्योंकि गोले का वॉल्यूम से क्या जाएगी, गोले की त्रिज्या जाएगी ना, गोले का वॉल्यूम। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब आर देखो रेडियस उसकी कितनी है 1/10, इंटू में क्या है 1/10 है ना। और हाइट कितनी है बताओ 3600 सेंटीमीटर में ना सारी अभी है। तो इन 2 से 2 जीरो से ये कट जाएगा, 4/3 और आर क्यूब, 4 से फिर काटो, 4 9 36, 9 3 27, तो आर क्यूब का मान 27 आ गया। तो कैपिटल आर कितना जाए, सॉरी आर कितनी जाएगी 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको समझ में अब आ गया होगा, ठीक है। देखो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यदि आर त्रिज्या के एक गोले को समान 4 भागों में विभक्त किया जाए तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। यदि आर त्रिज्या के
एक गोले को समान 4 भागों में विभक्त किया जाए तो चारों भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, देखो मैं एक गोला बना रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना इस गोले को। ये एक गोला बना दिया मैंने, ठीक है। इस गोले को आप ध्यान से देखें और इस गोले में आप ये देखें कि इसको अगर 4 भागों में अगर हम डिवाइड कर दें, मान के चलो मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, पहले इस गोले को मैंने काट दिया। आप देखना काटने के बाद क्या होगा, फिर मैं इसको यहां से काट रहा हूं, ठीक है। फिर देखना इसमें यहां से काटूंगा तो कुछ ऐसा कटेगा ये, इस तरीके से, और यहां से देखना इस तरीके से ये कटेगा। अब देखो इसको आप ध्यान से, मान ले कि इसकी त्रिज्या पहले कितनी थी, आर त्रिज्या है इसकी, यहां भी ये भी त्रिज्या आर है, ठीक है। ये भी त्रिज्या इसकी क्या है, सब त्रिज्याएं क्या होंगी इसकी, आर होंगी। ये भी त्रिज्या क्या होगी इसकी, आर होगी, यहां से इस पॉइंट से। ये भी त्रिज्या क्या हो सकती है इसकी, आर हो सकती है, और ये भी त्रिज्या क्या हो सकती है इसकी, आर हो सकती है। तो आप मुझे ये बताएं, सबसे पहले ध्यान से देखना, जब आप इसको यहां से इस तरीके से काटेंगे, जैसे इस तरीके से, तो इसमें ये 4 हिस्से हो गए, एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और ये क्या हो गया, चौथा हिस्सा। हो गया कि नहीं हो गया, चौथा हिस्सा, ठीक है। इस गोले की त्रिज्या कितनी बताओ, दे रखी इसमें कितनी है, गोले की त्रिज्या, रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। और इस गोले का को 4 भागों में काटा गया है, तो गोले का चारों भागों का, 4 भागों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। देखो 4 कटिंग हो गई इसमें, 4 से मल्टीप्लाई इनटू, ध्यान से देखना, 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पूरे गोले का होता है ना, और 4 हिस्से इसके करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा ना। आगे देखो, प्लस 4 हिस्से कर दिए ना इसके, पूरे गोले का 4 पाई स्क्वायर, जब 4 हिस्से करेंगे तो एक एक हिस्सा आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, हर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसमें एक उसका। अब देखो आगे, पाई आर स्क्वायर, जब इसको एक बार कटिंग करेंगे तो इसका जो ये सर्किल होगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, इस पूरे वृत्त का 1 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 भागों में बांटेंगे, 2 का भाग दे देंगे, प्लस फिर से क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, फिर इसी प्रकार से काटेंगे, फिर 2 का भाग देंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में, एक पाई, आधा पाई आर स्क्वायर और आधा पाई आर स्क्वायर क्या जाएगा, पूरा पाई आर स्क्वायर, है ना। 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर, ये भी क्या जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 4 को अगर हम 2 पाई आर स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या जाएगा, 8 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या है, आंसर है। बात आ गई होगी समझ में, नोट कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।